Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and NGRA with All India rank 103. Today we are going to discuss about the innate immune response. देखिए immune response mainly consists of two type of immune response. That is, first one is the innate one and another one is the adaptive. इनेट की अगर बात करें, अगर आपको और लेमैन में समझाने की कोशिश करूँ मैं, तो वेन एवर अ न्यू बॉर्न वी कंपेयर द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स विद अ न्यू बॉर्न बिहेवियर. ठीक है, जब भी कोई छोटा सा बच्चा, एक शिशु जन्म लेता है तो उसको अपनी माँ की तो बहुत अच्छे से पहचान होती है कि हाँ ये मेरी माँ है, क्योंकि वो बाकी दुनिया से 9 महीने ज़्यादा अपनी माँ को जानता है ना. लेकिन चाहे वो उसके फादर हों, चाहे कोई और रिलेटिव हो, दादा दादी बुआ, एक्स वाई जेड, एनीवन, उन सब के लिए ना एक अजीब से स्ट्रेंज बिहेवियर शो करता है वो, कि लाइक उनके पास जाते ही रोने लगता है या अनकंफर्टेबल हो जाता है. थोड़ा सा अतरंगी लग रहा होगा कि इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का बच्चे के बिहेवियर से क्या, लेकिन अगर आप गौर से अगर ऑब्जर्व करें ना तो ये बिल्कुल वैसा ही है. क्योंकि वो सबके लिए, चाहे उसके पिता से लेके कोई उनके सोशल सर्कल से भी कोई आ जाए ना, उन गोदी में जाते ही रोने लगता है, माँ के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होता है. तो ये जो एक कॉमन बिहेवियर पूरी कम्युनिटी के लिए वो जो प्रेजेंट करता है, जो शो करता है, दिस इज एग्जैक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स. इनेट इम्यून रिस्पॉन्स भी ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता उस बच्चे की तरह कि ये मेरे फैमिली के हैं, ये मेरे फादर हैं या मेरे कोई बाहर के हैं. उसको नहीं समझ में आता, उसको वो सब अलग ही लगता है. उसको लगता है ये नहीं, मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये कोई और है, दे आर फॉरेनर, दे आर अ स्ट्रेंजर. सेम हमारा इनेट इम्यून रिस्पॉन्स भी इसी तरह से बिहेव करता है. फॉर एवरी बैक्टीरिया, फॉर एवरी एलर्जन, फॉर एवरी वायरस, फॉर एवरी फंजाई, चाहे कोई भी हो, सबके लिए वो एक सा ही रिस्पॉन्स करता है. एंड दिस इज द बेसिक बिहेवियर ऑफ इनेट इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है. एडेप्टिव की बात करें तो वही अगेन, अगर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो समझने लगता है कि अच्छा नहीं, ये मेरे फैमिली के हैं, ये जो आए हैं या जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ उनसे मेरा बिहेवियर अलग होना चाहिए. वो स्ट्रेंजर हैं. वो धीरे धीरे अडेप्ट करता है इन चीज़ों को, तो वो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है. जैसे हमारी बॉडी में भी एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का यही होता है कि 1 टाइम 2 टाइम सो मेनी टाइम, जब धीरे धीरे, मतलब कि एक तो पहले एनकाउंटर में डिस्क्रिमिनेट करता है वो कि क्या है, ये मेरा सेल्फ है, नॉन सेल्फ है. ठीक है. मेमोरी बिल्डअप करता है, क्या किस तरह का रिस्पॉन्स देना चाहिए वो सब बिल्डअप करता है. ऑल्दो आज का हमारा टॉपिक एडेप्टिव नहीं है तो हम उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इनेट की ज़्यादा बात करेंगे. ठीक है ना. तो इनेट हमारा कॉमन रहता है, क्विक होता है, नॉन सेल्फ सेल्फ में डिस्क्रिमिनेट इतना ज़्यादा वो माथा पच्ची में नहीं जाता. तुरंत ही उसको लगता है कि हाँ ये फॉरेनर है, इट्स नॉट गुड, तो वो उसके लिए अपना रिस्पॉन्स शो करता है. तो और रिस्पॉन्स शो करने के लिए स्वाभाविक है, फाइट करने के लिए वेपन्स की ज़रूरत होती है, आर्म्स एमिनेशन की ज़रूरत होती है. इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के पास भी उसके कुछ इसी तरह से कुछ बैरियर उसने बनाए हुए हैं. सबसे पहला जो है दैट वन इज फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर, फर्दर केमिकल बैरियर, थर्ड वन एक आता है मैकेनिकल बैरियर. मैकेनिकल बैरियर इन द सेंस आपका कफिंग, छींक, जो स्नीज, ये ठीक, कफ एंड स्नीज, दीज आर द मैकेनिकल बैरियर. एंड फर्दर सेल्युलर रिस्पॉन्स इज ऑल्सो वन ऑफ देम. नाउ अगर हम बात करें फिजिकल में हमारी एपिथेलियल लेयर जो होती है, स्किन, बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे अंदर भी जो कैविटी है, चाहे वो नेजो, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, चाहे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करें, यूरोजेनाइटल की बात करें, इनफैक्ट जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट जो होती है उसके अंदर भी एपिथेलियल सेल की एक लेयर होती है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बैरियर बनाती है कि कहीं कुछ भी गड़बड़ चीज़ ना हमारे अंदर आ जाए. अगर आ भी गई है तो वो हमारे सिस्टम में ना आ जाए, वो ब्रीच ना कर पाए. ठीक है. यही नहीं, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस सिक्रीट करती है, ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करती है. सो दैट पीएच जो होता है ना, पीएच जैसे हमारी स्टमक की बात करें, पीएच इतना लो क्यों होता है, क्योंकि ये रिलीज करते हैं हाइड्रोजन आयन. ठीक है. पीएच लो होता है जो कि इंटॉलरेंट होता है फॉर सो मेनी ऑफ पैथोजन, तो वो वहीं पे उनका किल हो जाता है. म्यूकस में ट्रैप हो जाता है, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू या यूरोजेनाइटल सिस्टम के थ्रू अगर कोई हमारा पैथोजन अंदर कोशिश करता है एंटर होने की, तो वो उसमें ट्रैप हो जाता है. एंड फर्दर एपिथेलियल सेल के ही ऊपर ये जो मैंने हेयर लाइक अपेंडेजेस बनाए हैं, दे आर सीलिया.
ciliary इनके it propel it out, sorry only one, it propel it out, ठीक है। सीलिया होते हैं एंड दे प्रोपेल इट आउट, अपने इस तरह का, मतलब ये जैसे कोम कभी अगर देखना है ना सीलिया का किस तरह का मूवमेंट होता, एक कोम लेके देखिएगा, अभी यहाँ है नहीं, मैंने रखा भी नहीं है, तो वो इस तरह का, जैसे कोम के आप सारे ब्रशेस को इस तरह से करेंगे ना, तो वो सारे इस तरह से ही मूवमेंट होता है इनका, एक साथ में, तो बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, म्यूकस में ट्रैप होता है। अनदर वन, अगर पहले तो देखिए इस तरह से एपिथेलियल लेयर कोशिश करती है फिजिकल बैरियर बनाने की, लेकिन अगर आपको कट ही लगा है, पैथोजन को अंदर ही जाना है या कोई इन्फेक्शन हो ही गया है, तो उस केस में अब आती है हमारा सेल्यूलर रिस्पांस। सेल्यूलर रिस्पांस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारी मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करती है, उसको ट्रैप करेगी, उसको लाइज करेगी, तोड़ेगी एंड फर्दर उसको डेंड्राइटिक सेल के पास दे देगी। डेंड्राइटिक सेल का काम क्या है कि वो उसके जो भी उसने तोड़ा है वो उसको प्रेजेंट करती है, टू लेके जाती है नेक्स्ट हमारा जो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वहाँ ले जाती है कि भैया देखिए आई एम द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, आई एम प्रेजेंटिंग दिस एंटीजन टू यू एंड नाउ अब आपको इसका देखना है क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। इसी बीच इन दोनों के अलावा एक और एन के सेल होती है जो कि वो पूरा वो एडेप्टिव तक जाने का अपना इतना सरदर्दी रखती नहीं है। वो जैसे ही कोई अगर मान लीजिए यहाँ पे बैक्टीरिया ना होकर अगर कोई वायरस है तो एन के सेल क्या करती है, एन के सेल उस पूरी सेल को ही खत्म कर देती है कि अच्छा तुमने तुम्हारे अंदर वायरस है कोई बात नहीं, तुम अपना त्याग करो, ठीक है, तुम वो पूरी सेल को ही खत्म कर देती है, आगे का वो खत्म, आगे उसका प्रोलिफरेशन हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, इतना सरदर्दी लेती नहीं है, ठीक है। तो एन के सेल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट अगर अब हम और डिटेल में जाएं, ये तो हुआ फिजिकल वाली बात, ठीक है। फिजिकल में हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द एपिथेलिया, एपिथेलिया में सीलिया और थोड़ा केमिकल भी है। अब केमिकल में यहाँ पे आ जाते हैं। केमिकल्स कितने तरह के हो सकते हैं, वन इज द एंजाइम, प्रोटीन इन नेचर। नेक्स्ट वन इज द एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन एंड पेप्टाइड इटसेल्फ, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं अल्फा एंड बीटा डिफेंसेस। कैथेलिसिडिन होते हैं, ये दोनों बहुत सारे रेंज ऑफ बैक्टीरिया के लिए काम करते हैं, जैसे कि आपके इकोलाई, स्यूडोमोनास, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्लेब्सियोला निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सभी बैक्टीरिया के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट एक काम करते हैं, उनके सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट करते हैं, उनका लाइज करते हैं, ठीक है। इसका मैंने स्पेशली लाल इस तरह से अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि कैथेलिसिडिन में भी IL-37 इज द ओनली एंड ओनली कैथेलिसिडिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द लेक्टोफेरिन एंड कैलप्रोटेक्टिन। लेक्टोफेरिन एंड कैलप्रोटेक्टिन जो है वो मेटल सिक्वेस्टर्ड प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या करती है, मेटल को क्वेंच कर ले, मतलब हटा देती हैं, पकड़ लेती हैं, और मेटल हमें मालूम है मेटल आयंस जो होते हैं, चाहे वो मैग्नीशियम +2 हो, चाहे जिंक हो, ये सभी इंपॉर्टेंट, मैग्नीज +2 हो, ये सारे ना हमारे ही सेलुलर मेटाबॉलिज्म नहीं, बैक्टीरियल किसी पैथोजेनिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में तो मैग्नीशियम आपका काम करता ही करता है, तो ये क्या करते हैं, इसको अपना ट्रैप कर लेते हैं, तो अवेलेबिलिटी उसकी कम कर देते हैं फॉर द पैथोजन। तो इस तरह से यहाँ पे ये काम करते हैं मेटल आयन सिक्वेस्टर प्रोटीन के तौर पे। सोरियासिन जो है, सोरियासिन इज द प्रोटीन दैट इज रिलीज, पेप्टाइड दैट इज रिलीज बाय द एपिथेलियल सेल, ठीक है, एंड इट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर इकोलाई। तो इकोलाई की हमारा सेल, अगर इकोलाई हमारे स्किन पे आ भी गया है ना, तो ये प्रोटीन उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर देती है, अनटिल अनलेस आपका कट ना लगा हो कोई स्किन पे, तो हम अंदर सिस्टम में ना जा पाए। दूसरा दूसरा एक कैटेगरी है, अच्छा और एक चीज़ और, कैथेलिसिडिन जो है ना, कैथेलिसिडिन दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर स्टेफ ऑरियस, ये पर्टिकुलरली एस ऑरियस को नहीं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को नहीं छोड़ती है। एक और केमिकल में आते हैं सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट SPA और SPD है। SPA जो भी आपके कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, कैप्सूलेटेड पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में, कैप्सूल भी बनाते हैं अपने आसपास सराउंडिंग प्रोटेक्टिव लेयर, तो उसमें वो मेनली पॉलीसेकेराइड रिच एक कैप्सूल होता है, मतलब ये सराउंडिंग होती है, उसके कार्बोहाइड्रेट को ये तोड़ देता है, SPA खत्म कर देता है। और SPD फर्दर एंड नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया की सेल वॉल पे काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से सर्फेक्टेंट का इंपॉर्टेंट काम है। मैकेनिकल का जो मैंने बात किया था, कफ एंड स्नीज, बिल्कुल ये एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन एक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल। क्योंकि देखिए फिजिकल में क्या होगा, जैसे हमारे अंदर मान लीजिए कुछ डस्ट पार्टिकल ही अगर अंदर चले जाते हैं, तो डस्ट पार्टिकल इरिटेंट का काम करते हैं। वो क्या, हमारा डस्ट छींक आती है, छींक आने का सिर्फ ऐसा नहीं कि गया और छींक आई,
छींक आने का एक कारण होता है म्यूकस एक्स्ट्रा रिलीज हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, सीलियर रिएक्शन होता है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाता है सीलियर रिएक्शन से, उसके लिए हेल्प करते हैं हमारी स्नीजिंग या कफिंग में, ठीक है। तो इस तरह से मैकेनिकल का काम आ गया। सेकेंड आता है, लास्ट वन इज द सेल्यूलर रिस्पॉन्स। वही अगर आपका कुछ कट लगा हो या आपका कुछ इन्फेक्शन हो ही गया है, ब्लीच कर ही दिया है उसने एपिथेलियल लेयर को, फिर आता है सेल्यूलर रिस्पॉन्स। सेल्यूलर रिस्पॉन्स में जो मैंने मैक्रोफेज बताया वो एक्चुअली इसको फेगोसाइटोज करती है। ऐसा नहीं कि हाँ आया और उसको कुछ अपने वेपन्स हैं और ख़त्म कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। जो इतना सिंपल मैंने बताया, ऐसा नहीं होता। पूरी एक फेगोसाइटोसिस की एक चैनल बाय चैनल एक वो है, प्रोसेस है, ठीक है। बहुत डिटेल लेक्चर होगा अगला फेगोसाइटोसिस का। तो यहाँ एक ओवरव्यू मैंने बताया आपको किसका, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का, ठीक है। आगे हम और डिटेल में जाएंगे फेगोसाइटोसिस से और उससे रिलेटेड स्टेप्स से, ठीक है। अगर आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड डेफिनेटली लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, सो दैट्स नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।